अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कलिका चतरिका के किताबों से हटकर यानी महावीरे उर्दू में महावीरे उस पर मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। ये हमारे असातिज़ा के लिए बहुत मददगार साबित होता है क्योंकि कलिका चतरिका के किताबों में भी ये आ गया है, तो इसलिए मैं इस पर थोड़े महावीरों का तारुफ कराते हुए उससे पहले महावीरा किसे कहते हैं हम जानेंगे, और बाद में महावीरों के माने और उसका जुमलों में इस्तेमाल कैसा होता है वो हम जानेंगे। महावीरात या ज़रबुल अमसाल, महावीरे या ज़रबुल अमसाल किसी भी ज़ुबान का हुस्न होते हैं। अहले ज़ुबान शायर, अदीब वग़ैरह अपना माफी ज़मीर अदा करने के लिए महावीरात और ज़रबुल अमसाल का सहारा लेते हैं। जो मफ़हूम तवील, मुश्किल और इबारतों में ज़ाहिर करना मुश्किल होता है वो एक मुख्तसर ज़रबुल मिसल या महावरे से अदा करते हैं। यानी कोई भी अगर शायर, अदीब या नावल निगार या अफसानिगार हो, जब तक वो महावरा या ज़रबुल अमसाल इस्तेमाल ना करे उसमें ज़बान का हुस्न पैदा नहीं होता, क्योंकि जो मुश्किल से मुश्किल अल्फाजों को भी उसके माने या सिचुएशन समझाना मुश्किल हो, वो एक महावरे में या ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल करने से वो अदा हो जाता है। तो महावरा किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो मज़दर से मिलकर अपने हकीकी माने से हटकर मजाजी माने में बोला जाए, जैसे धोखा खाना, गम खाना। यहाँ खाने का मतलब खाना नहीं है जो हम फूड इस्तेमाल करते हैं, खाना के मजाजी माने हैं, तो ये महावरा हुआ। तो अब हम जानेंगे कि लफ्ज़ के मजाजी माने किसे कहते हैं, इस्तिलाही माने और लग़वी माने से मुराद क्या है। लफ्ज़ के माने तीन तरह के होते हैं, यानी एक लग़वी माना होता है, दूसरा इस्तिलाही माना होता है और तीसरा मजाजी माना होता है। तो लग़वी माना, लग़वी जिस ज़बान का लफ्ज़ हो इसके लफ्ज़ी माने उसी ज़बान के एतबार से लगत में लिखे हुए होते हैं, यानी डिक्शनरी में। यानी जो मसलन अब मैं लकड़ी लूँगी तो लकड़ी का मतलब लकड़ी ही होगा, दूसरा नहीं होगा। इसी तरह लगत में यानी डिक्शनरी में लगे होते हैं। अब इनको लग़वी माने कहते हैं। लग़वी माने ही हकीकी माने या असली माने भी कहा जाता है इनको। लग़वी माने, हकीकी माने या असली माने तीन भी वही होता है। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है रुख़सत। रुख़सत के माने क्या? इजाज़त, यानी रुख़सत होना, इजाज़त लेकर रुख़सत होना, उसे कहते हैं। तो ये लग़वी माना हुआ। इस्तिलाही माने से क्या मुराद है? किसी लफ्ज़ को इसके असली माने के सिवा किसी और के माने में इस्तेमाल किया जाए, इसको इस्तिलाही माने कहते हैं। जो अवाम व ख़ास में वो माने रिवाज पाया जाए, अवाम यानी वो अवाम व ख़ास में वो बोला जाए तो इस्तिलाही माना। अब मसलन ये एक मैंने लिखा है नुस्ख़ा, लग़वी माने नुस्ख़ा के माने लिखा हुआ। तो अब डॉक्टरों यानी तबीबों के यहाँ कागज़ के पर्चे पर लिखे हुए दवाइयाँ जो बीमारों को लिख कर देते हैं उसको भी हम नुस्ख़ा कहते हैं। तो वो इस्तिलाही माने हुआ, इस्तिलाही माने हुआ, वो भी लिखा हुआ। लेकिन नुस्ख़ा के माने हम जो भी अचार बनाते हैं उसका नुस्ख़ा, दवाइयाँ बनाते हैं उसका नुस्ख़ा, और मीठे बनाते हैं उसका नुस्ख़ा, या कोई भी तरीक़ा नुस्ख़ा बतलाइए तो इस्तिलाही माने में हुआ। लेकिन नुस्खे का असली रूट वर्ड जो लग़वी माना है, लिखा हुआ, उसका माना। अब मजाजी माना, मजाजी माना गैर असल, गैर हकीकी, फ़र्ज़ किया हुआ, यानी मुरादी माना, जिससे हम मुराद करें। अहले ज़ुबान किसी लफ्ज़ को लग़वी माने के सिवा किसी और माने में इस्तेमाल करते हैं तो इसको मजाजी माने कहते हैं। जैसे सनम, सनम के माने बुत या पत्थर को कहते हैं, लेकिन शायरी में इसके मजाजी माने हम महबूब से लेते हैं। तो ये हुए, और यहाँ पर थोड़े मैंने महावरे चुने हैं और उसके माने और जुमलों में इस्तेमाल हम सीखेंगे।
महावरे आबरू उतारना। आबरू उतारना उसका माना है रुस्वा करना, जलील करना, बेइज्जत करना। अब जुमलों में इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे? किराया अदा ना करने पर मालिक मकान ने गरीब की आबरू उतार दी। दूसरा, आज किधर चांद निकला। आज किधर चांद निकला, जब कोई शख्स बहुत अरसे बाद मिले इस वक्त कहते हैं। आज किधर चांद निकला, बहुत अरसे बाद आए हो भाई। तीसरा है आदमी बनना। आदमी बनना के माने हैं, ये भी एक मुहावरा है। आदमी बनना शाइस्ता होना, महज़्ज़ब होना, नेक व बद की तमीज़ करना। इल्म ही आदमी को आदमी बनाता है। आदमियत उठ जाना यानी अच्छी खसलतों का जाते रहना, तहजीब तमीज़ जाते रहना, नेकी का दूर हो जाना, नेकी का दूर हो जाना। तो दुनिया से आदमियत तो जैसे उठती जाती है। तो वह और मुहावरे थे। आसमान से तारे उतार लाना। आसमान से तारे उतार लाना है ना, बहुत दुश्वार और नामुमकिन काम करना। जुमलों में हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो आसमान से तारे उतार लाने के दावे करता है। आग पर तेल डालना, गुस्से को तेज करना। वो फसादी आदमी है, आग पर तेल डालना इसकी आदत है। आग में कूद पड़ना यानी जान की परवाह ना करना, मुसीबत या बला में पड़ना। आशिक बेखतर आग में कूद पड़ता है। आंख का तारा, बहुत अजीज औलाद। नेक औलाद माँ बाप की आंख का तारा होती है। उल्टी पट्टी पढ़ाना, बहकाना, वरगलाना, बुराई करना। घर वालों के खिलाफ उल्टी पट्टी पढ़ाने वाले तुम्हारे मुखलिस नहीं। उल्टी गंगा बहना, खिलाफ दस्तूर बात करना। यानी लुटेरे आज़ाद हैं, यानी मुंसिफ कैद में, तो मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। और यहाँ थोड़े हैं। ऊंची नाक होना, तो इज्जत व आबरू रहना। वो बड़े घर का चश्मा चिराग है, हमेशा ऊंची नाक रखता है। अपना उल्लू सीधा करना, दूसरों को फरेब देकर अपना काम करना। इश्तहारों में घटिया दवाइयों का प्रचार करके कंपनियां अपना उल्लू सीधा करती हैं। अपनी आग में आप जलना, रश्क व हसद या गुस्से से आप ही मुतासिर होना। हासिद लोग अपनी आग में आप ही जलते हैं। अपने गिरेबां में मुंह डालना, अपने किए से शर्माना। दूसरों की ऐबजोई करने वाले पहले अपने गिरेबां में मुंह डालना चाहिए। अपना राग अलापना, अपने गुण गाना, अपनी ही बात कहे जाना, दूसरों की नहीं सुनना। तुम सिर्फ अपना ही राग अलापते रहे, दूसरों की भी सुना करते। तो ये थे चंद, और भी इंशाल्लाह मुहावरे और ज़रूबुल मसल लेकर हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।